नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये बिहारी माइग्रेटेड लोग क्यों जाते हैं बाहर? कमाने के लिए, शिक्षा के लिए। साहब, बिहारियों को माइग्रेट किया बिहार की राजनीति ने। बिहारी में और लालू के बिहार में बड़ा फर्क है साहब। हम तो बिहारी हैं। हमको तो लगा था चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हमको तो लगा था यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की बात होती होगी। हमको तो लगा था फणीश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे, मगर यहाँ तो साहब धात बड़बक की बात होती है। कमाल है। एक मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड बात करता है जब बिहार का, क्या कीजिएगा अच्छा सड़क बना के जी, उस पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होगा। तो एक दौर आएगा जब आप जातीय वोटिंग प्रणाली में फंस जाएंगे, तो ये जातीय नेता जात के नाम पे आपका खून चूसते, ये लोग पैरासाइट है ना जी, ये लोग पैरासाइट हैं। आपका खून चूसते हैं और खून चूस के अपना घर महल बनाते हैं, लेकिन बिहारियों के लिए कुछ नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ पढ़ के बिहारियों ने न जाने कितने लेख लिखे उसके ऊपर। कभी बिहारियों ने फुर्सत से लिखा ही नहीं कि हम माइग्रेट क्यों होते रहे, क्यों बिहार को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाने को मजबूर हैं, क्यों यहां शिक्षा की मूलभूत चीजें पनप ही नहीं पाई, क्यों यहां पर रोजगार के संसाधन नहीं पनप पाए। हाँ, यहां रोजगार पनपा था जबरदस्त, अपहरण उद्योग, अरे कमाल का उद्योग था। जानते हैं उस उद्योग ने कितना कुछ दिया दुनिया को? अब बिहार को AK-47 दे दिया जी। बिहारी IAS IPS या सरकारी नौकरी निकालने में महारथी हैं, क्योंकि यहां पे लोगों को समझा दिया है आप स्वावलंबी सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बनते हैं। तो मूलभूत ढांचा, मूलभूत जो रोजगार का सेक्टर था वो कहां से पनपेगा? लोगों के दिमाग में एक चीज बता दिया गया, तुम अगर सरकारी बाबू नहीं बने ना, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। सरकारी अफसर बनोगे, कम काम करना पड़ेगा, अच्छा काम भी कम करना है और देश को तरक्की पे भी ले जाना है। ये बिहार के अंदर थोपी गई वो दशक था 90 का दशक, असफलताओं की कहानी कहने वाला दशक, जातीय संघर्ष वाला दशक। हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम कायस्थ हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, और इस तरह से पूरे बिहार के जो लकड़ियां थी ना, जिससे पूरा बिहारी समाज बनता था, जिसको तोड़ना मुश्किल था, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, दलित, OBC, पिछड़ा, यादव, फलना चिलना में तोड़ दिया। और जब आप टूट गए तो आप शिक्षा की बात कहां से कीजिएगा? आपकी तो मूल जो सिद्धांत वाली बात थी वो आप कहने लगे हम यादव हैं, हम पंडित हैं, हम कायस्थ हैं, हम राजपूत हैं, हम कुर्मी हैं। इस बातों ने बिहार के राजनीतिक पलायन के दौर का शुरुआत किया। एक निरंकुश मुख्यमंत्री आया जी, जहां रणवीर सेना, माले, और जब जातीय संघर्ष उत्पन्न हुआ, इस जातीय संघर्ष ने पता है क्या दिया बिहार को? पलायन। इसी जातीय संघर्ष ने पलायन दिया। आपको लक्ष्मणपुर बातें समझ में आएगा, सिनारी समझ में आएगा। इन हत्याओं के पीछे और इन हत्याओं के बाद जो मानवों में, जो बिहारियों के अंदर दहशत था, वो समझना पड़ेगा। लोग अपने बाल बच्चों को एजुकेशन के नाम पे बाहर भेजने लगे। कहे दत्त बुड़बक, रोड बनेगा, रोड बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, अब बढ़िया रोड पे एक्सीडेंट होगा तो क्या करोगे? हट, रोड नहीं बनाएंगे। जिस जिले से हम है ना, वहां से सासाराम की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास की है। उस 100 किलोमीटर के सड़क की हालत यह थी कि आप पूरे 12 घंटे में कवर नहीं कर सकते थे। जब मैं साउथ में गया, पढ़ने लिखने लगा वहां पे, तो मुझे पता चला कि अच्छा 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब इलेक्ट्रिसिटी 22 घंटे रहे, तब रोजगार और धंधे और प्राइवेटाइजेशन और कंपनियां यहां पे सेटअप हो सकती हैं। पर वो बिहार का दौर था 90 का दशक गुरु। वहां पे बिजली रहना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी अरे लाइट आ गई बे, इस तरह के एक्सप्रेशन होते थे। जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था ना, तो हम लोग लाइट के भरोसे नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ एक बड़ी बैटरी लेके आते थे भाड़े पे 5 रुपए के लेकर, इस वजह से ताकि मैच देख पाए। ये बिहारियों की दास्तान है जनाब। आप कहां से समझेंगे कि माइग्रेट क्यों हुए?
जब हम साउथ में जाके देखें तो बड़े बड़ा बढ़िया सड़क है, साफ सुथरा है जी, यहाँ पे पढ़ाई का सुख सुविधा है। अच्छा, यहाँ स्वावलंबन जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ जातीय देख करके होता है। यहाँ कोई भी लड़का कहीं पिज्जा हट में काम कर लेता है, 12th पास है, कॉल सेंटर में काम कर लेता है, बीपीओ में काम कर लेता है। क्रांति का दौर आ चुका था, बिहार छोड़ करके पूरे देश में बीपीओ सेक्टर घूम रहे थे और रोजगार का सृजन हो रहा था, और बिहार में दनादन गोलियों की बौछार चल रही थी। बिहार का टैलेंट बाहर माइग्रेट कर रहा था, डॉक्टरों का अपहरण हो रहा था, आईएएस और बड़े बड़े अफसरों की जमीनें हड़पी जा रही थी। तो लोगों ने कहा यहां रह के क्या होगा, माइग्रेट। जब बड़े लोग माइग्रेट किए तो उनके पीछे काम करने वाले छोटे लोग भी माइग्रेट किए। तो साहब, हम रोजगार के लिए माइग्रेट नहीं किए, हम तो साला माइग्रेट हो गए क्योंकि राजनीति थी, क्योंकि हम जादव थे ना, हम पंडित थे ना, हम भूमिहार थे ना, हम कुर्मी थे। और इस तरह से हमको तोड़ा एक नेता ने, एक अकेला नेता। लोग हमसे पूछते हैं तुम जरूर नीतीश कुमार के लिए काम करते होगे, वरना नीतीश जी की इतनी तारीफ तुम नहीं करते। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दरअसल लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति के विरोधी हैं, उनके भी विरोधी नहीं है। उनकी राजनीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने बिहार को जिस गर्त में पहुंचा दिया, हम उसके विरोधी हैं जनाब। हम नीतीश जी के समर्थक नहीं हैं। नीतीश जी को वोट सिर्फ इसलिए देने को कहते हैं क्योंकि डरते हैं। वो विचारधारा अगर सत्ता पे आ गई तो फिर बिहार बद से बदतर स्थिति में पहुंचेगा, इसलिए जनाब। और मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचिए ना, उस राजनीतिक पार्टी के लोग आज भी शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देते हैं, वो शहाबुद्दीन जो आज भी जेल में हैं। और ऐसे कई क्रिमिनल हैं जी। राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की के रेप के लिए जिम्मेदार है। सोचिए ना, आपकी बेटी को फोर्सफुली दारू पिला करके रेप करने की कोशिश की जाए या रेप किया जाए, और पुलिस वाले कांस्टेबल वापस उसको उठा के उस बिस्तर पे पहुंचाए जहां पे रेप हो। कितनी निंदनीय बात है, दिल दहलाने वाली बात है, मानव अधिकार का हनन। लेकिन जनाब, हम बिहारी है ना, तो हमारे लिए मानव अधिकार भी कहां है। शायद यूएन तक ही मुद्दा पहुंचता अगर उस लड़की का नाम शायद आसिफा होता, लेकिन कुछ और था जनाब। यहां तो सेकुलरिज्म पे भी बहुत कुछ देखा सुना जाता है ना, बिहारी है ना, बिहार है ना, इसीलिए। और वहां पे उसी की पत्नी को जब टिकट दिया जाता है, राजवल्लभ यादव की पत्नी के लिए प्रचार करने के लिए, आज भी ज्यादा पीछे मत जाइए, 1 साल पहले का बात है, राबड़ी देवी पहुंचती है कि जादव है इसलिए फंसाया गया। इसीलिए कहते हैं हम उस राजनीति के विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी ने मुझे अपना समर्थक बना लिया है। हम नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं है जनाब। नीतीश कुमार जब आए सत्ता में तो वही सड़क जो 15 साल से नहीं बनी थी, और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था बढ़िया रोड बनाओगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं, आज भी उस सड़क जाइए चमचमा रहा है। 15 साल हो गए, मेंटेनेंस है चाहिए। जिस बिजली को हम 12 घंटे में समझते थे कि बिजली होना कहते हैं, आज लगभग आरा में 22 घंटे बिजली रहती है। हमको लगता है अरे यार, ये आदमी कुछ काम कर रहा है। अब जब बिजली हो गई, सड़क हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, तो उम्मीद रहती है कि रोजगार का भी सृजन होगा, और हो रहा है। मगर आप कल्पना कीजिए, अपहरण उद्योग के बीच में, 12 घंटे बिजली के बीच में और टूटी सड़क के बीच में कहां से रोजगार का सृजन होगा। पलायन होगा भाई, पलायन होगा। तो हे देवताओं, जो बिहारियों का पलायन होते आ रहा है, और अब भी अगर दर्द से जग गए हो, समझ गए हो, तो गलती मत करना। जब 2020 का वोटिंग होगा ना, सोच समझ के विवेक से कहीं वापस पंडित, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी, कोयरी बन जाओगे तो बिहारी नहीं रह जाओगे। वो जो बंडल है ना, वो बंडलवा टूट जाएगा, और जब बंडल टूट जाएगा तो एक एक लकड़ी को ये लोग नेता लोग तोड़ देंगे। इसलिए बिहारी बने रहो, और जब बिहारी बनोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 2020 के चुनाव में भी किसको वोट करना है। जय श्री राम।